हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th क्लास में एक्सरसाइज 2.3 में हमारे पास आता है फंक्शन। आज हम पहले फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। देखो, फंक्शन क्या होता है? ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ए सेट से बी सेट पे कोई रिलेशन आर है, इज कॉल्ड ए फंक्शन। उसको हम क्या बोल देंगे? एक फंक्शन। इफ नो 2 पॉइंट्स ऑफ आर, कोई भी आर है जिससे हमारे पास रिलेशन है, उसके अंदर नो 2 पॉइंट्स ऑफ आर हैव द सेम फर्स्ट एंट्री। जो रिलेशन होता है उसमें कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, उनकी सेम एंट्री नहीं होती। एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए, और फंक्शन के अंदर क्या होना चाहिए? एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट एक्स जो ए से बिलोंग करना चाहिए, हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज, और उसकी कम से कम एक इमेज होनी चाहिए किसके अंदर? सेट बी के अंदर, जो वाई बिलोंग करे सेट बी से। जब हम क्वेश्चंस करेंगे और भी अच्छे से आपको समझ आएगा। उसके बाद है हमारे पास फंक्शन ए टू बी, ए से बी पे कोई फंक्शन है, इस ए फंक्शन, उसको हम एक फंक्शन बोल देंगे सच दैट रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ की जो हमारे पास रेंज है इज इक्वल टू एफ ए हमारे पास, जैसे हमने कोई भी फंक्शन पुट कर दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो भी एलिमेंट आएगा वो किसका सबसेट होगा? रिलेशन का, मीन्स आर का सबसेट होगा। देन एफ इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। तो हम एफ को क्या बोल देंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन। कि जो भी हम एक्स की वैल्यू पुट करें उसके बाद जो फंक्शन आए वो किसका सबसेट आ जाए? एक रिलेशन का सबसेट आ जाए, तो हम उसको क्या बोल देंगे? वो हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है या कोई भी रियल वैल्यू है। सेकेंड है इफ, अगर हमारे पास ए सबसेट है आर का, ए हमारे पास सबसेट है आर का, एंड एफ ए सबसेट आ जाए आर का, देन एफ इज कॉल्ड ए रियल फंक्शन। तो हम एफ को क्या बोल देंगे? एक रियल फंक्शन। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी क्या होता है? वन हमारे पास क्या है कि आइडेंटिटी 6th-7th क्लास में पढ़ना स्टार्ट किया था हमने आइडेंटिटी होता है 1। द फंक्शन एफ, हमारे पास कोई फंक्शन है आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर पे कोई भी फंक्शन दिया हुआ है आर टू आर, डिफाइन बाई एफ एक्स, उसको डिफाइन करना है किसके अंदर? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। देखो कैसे बोल दिया हमने आइडेंटिटी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है आपको। अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तब क्या आएगा? 1, 2 पुट करेंगे क्या आएगा? 2, 3, 3, 4, 4, मीन्स जो हम वैल्यू पुट करेंगे वही हमारे पास आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। की जैसी हमने इसको वैल्यू दी वैसे ही वापस सेम वैल्यू दे दी, तो उसको हम क्या बोल देंगे? आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट, द फंक्शन एफ, हमारे पास कोई फंक्शन एफ है आर टू आर, रियल से रियल पे, डिफाइन करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू सी हमारे पास क्या? कोई भी कांस्टेंट, एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड ए कांस्टेंट फंक्शन, इट्स रेंज इज इक्वल टू, इसकी रेंज क्या होगी हमारे पास? सी, ए सिंगलटन सेट, एक सिंगलटन सेट। कैसे? जैसे हमारे पास आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने मान लिया 2, अगर हम x की जगह 2 पुट करेंगे तब भी क्या आएगा? 2 आएगा। 3 पुट करेंगे तब भी 2 आएगा। 4 पुट करेंगे तब भी 2 आएगा, क्योंकि इसके अंदर x है ही नहीं हमारे पास। क्या है ये? कि कांस्टेंट है, तो इसलिए हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल आपने पहले भी पढ़ रखा है। पॉलिनोमियल में हमारे पास क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, ये पॉलिनोमियल्स होती हैं। अब हमारे पास क्या आ गया? पॉलिनोमियल फंक्शन। ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म, ए फंक्शन है वो किसकी फॉर्म में होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू a0 x की n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 अप टू a की n, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल फंक्शन। कैसे? जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हमारे पास क्या है? एक पॉलिनोमियल है, तो इसी को हम क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन बोल देंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 कर दिया, वो भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन।
नेक्स्ट है रैशनल फंक्शन। रैशनल के बारे में आपको पता है, रैशनल क्या होता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, वही हमारे पास रैशनल फंक्शन होगा। कैसे, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स बाई जी एक्स, एक फंक्शन है जो एफ एक्स बाई जी एक्स की फॉर्म में है, वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स। एफ एक्स और जी एक्स हमारे पास क्या है, दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन, डिफाइन इन ए डोमेन वेयर जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास क्या नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया कि वेयर जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स की बजाय हम एफ जेड ले लेते हैं। कैसे, जेड स्केयर प्लस 2z माइनस 1, नीचे हमारे पास ले लिया हमने, मान लिया 2z प्लस 1। तो ये किसके फॉर्म में हो गया, पी एक्स बाई क्यू एक्स या एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ जेड बाई जी जेड, इसके फॉर्म में हो गया हमारे पास। और नीचे वाला है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, रैशनल फंक्शन। नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन, ये हमारे पास नेक्स्ट 12th क्लास में भी आएगा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन एफ, हमारे पास कोई फंक्शन है एफ, आर टू आर, रियल से रियल पे, डिफाइन बाई, उसको हम डिफाइन करेंगे कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स बाई एक्स। हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है मोड एक्स बाई एक्स, और वो वैल्यू कब है, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास फंक्शन तब अप्लीकेबल है जब एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स एक्स लेस देन 0 एंड एक्स ग्रेटर देन 0, तब हम फंक्शन ये पुट करेंगे। और दूसरा क्या दे रखा है, 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सिग्नम फंक्शन। इसी तरह से दूसरा हमारे पास क्या है, मान लिया एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास सेट 1 होगा, कब, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। जब हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। 0 होगा कब, जब x की वैल्यू 0 होगी। -1 होगा कब, इफ x लेस देन 0, कि x की वैल्यू 0 से कम होगी हमारे पास। इस कॉल्ड इज सिग्नम फंक्शन। सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ, सिग्नम फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके लिए हमारे पास कोई भी वैल्यू दी है, जैसे x की वैल्यू हमें 2 दी हुई है, तो 2 जो वैल्यू है वो अप्लाई करने के लिए हमारे पास 2 से लेस के लिए अलग फंक्शन होगा, 2 से ग्रेटर के लिए अलग फंक्शन होगा, 2 इज इक्वल टू के लिए अलग फंक्शन होगा, तीनों कंडीशंस के लिए अलग अलग फंक्शन होगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, क्योंकि कोई भी पॉइंट है उसके लिए हमारे पास 3 वैल्यूज निकाल सकते हैं, एक तो इक्वल के लिए, एक उससे लेस देन, एक उससे ग्रेटर देन। और जब तीनों के लिए हमारे पास अलग अलग फंक्शन दे रखा है कि लेस देन और ग्रेटर देन का अलग दे रखा है, इक्वल का अलग दे रखा है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस आपने पढ़ रखा है, मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है, कोई भी ऐसा फंक्शन जब हम उसका मोड करते हैं तो बाहर हमेशा कैसी वैल्यू देता है, वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, उसको हम क्या बोलते थे, मॉडुलस। अब हमारे पास क्या आ गया, मॉडुलस फंक्शन। द एफ एन, कोई भी फंक्शन है एफ आर टू आर, रियल से रियल पे, डिफाइन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, और एफ एक्स को डिफाइन कर रखा है किसके लिए, मोड एक्स के लिए, फॉर ईच एक्स, और हर एक एक्स किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से। इस कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन। मोड एक्स को हम कैसे ओपन करते हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव हो सकता है, इसके अंदर एक्स पॉजिटिव हो सकता है, इसके अंदर नेगेटिव, क्योंकि बाहर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा लेकिन अंदर कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या होगी कि एक्स की वैल्यू हमने क्या ले ली, एक बार पॉजिटिव ली, एक बार नेगेटिव ली। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से ग्रेटर होगी। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आ जाए। और नेगेटिव वैल्यू कब होगी, जब x की वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 होगा। अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, जैसे -1, -2, -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, -3 ऐसे आ जाएगा, तो इसलिए नेगेटिव लेंगे हम। अब हमारे पास क्या दे रखा, मोड एक्स है। मोड एक्स हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि इसके अंदर से जब कोई भी हम वैल्यू बाहर निकालते हैं तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आती है, और पॉजिटिव वैल्यू आती है तो 0 के इक्वल हो गया, 0 से बड़ी होगी। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, जितने भी एक्स है वो किससे बिलोंग करेगा, आर से, रियल नंबर से।
एक्स मोड इज इक्वल टू 0। एक्स का जो मोड है वो किसके इक्वल हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है। कब, इफ एंड ओनली इफ। वो कब 0 हो सकता है, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी। इफ अगर एक्स नॉट इक्वल टू 0, अगर एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी तब क्या होगा हमारे पास से, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 की। एक्स जब भी आएगा हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा मॉडुलस के फंक्शन में। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, द फंक्शन एफ। हमारे पास कोई फंक्शन एफ दिया हुआ है आर टू आर, डिफाइन बाई, हमने डिफाइन किया एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल, इसको हम नोट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर है और इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, एक्स है या तो एक्स के इक्वल आएगी, जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पुट कर रखी है। मान लिया मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया आपके पास 2, ठीक है, तो फंक्शन में हमने 2 पुट कर दिया। जब हमारे पास फंक्शन में 2 पुट कर दिया तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको हम क्या बोल देंगे कि ये जो 2 है ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, या तो 2 के इक्वल होगा या फिर 2 से छोटा होगा, 2 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगी। इफ़ x बिलोंग करता है z से, अगर हमारा x z से बिलोंग करता है, z मीन्स रैशनल नंबर, देन x हमारे पास, x का जो हमारे पास ये दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो किसके इक्वल आएगा, x के। इफ़ x नॉट बिलोंग्स टू z, देन अगर z से बिलोंग नहीं करता, देन x इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा किससे लेस होगा, x से लेस होगा। कैसे, जैसे हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है f x इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, x की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, मान लिया पुट कर दिया मैंने x इज इक्वल टू 3.4 एंड 3.99, ये हमारे पास वैल्यू है। ये वैल्यू हमने अप्लाई किया, x की वैल्यू 3.4 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.4। इसका मीनिंग क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब भी बाहर वैल्यू देगा हमेशा एक कंप्लीट वैल्यू देगा। ठीक है, अब इसके अंदर कंप्लीट क्या है, कंप्लीट 3 है, और उसके बाद अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो कंप्लीट वैल्यू हमारे पास क्या है इसकी 3, ये तो पॉइंट में आ गई, तो ये हमारे पास कंप्लीट वैल्यू है, तो इट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा 3। नेक्स्ट है, जैसे हमारे पास 3.99 है, वैसे हम देखते हैं तो 3.99 को हम 4 के इक्वल रख देते हैं कि अप्रोक्सीमेटली हम पहुंच चुके हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट 4 लिख देते हैं। बट जब भी हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है तो हम इसको 4 नहीं लिखेंगे। कैसे नहीं लिखेंगे, इसको हमने ब्रेक किया 3 + 0.99 और हमारे पास कंप्लीट वैल्यू क्या है 3, तो ये भी क्या आएगा हमारे पास 3। ये था हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का बेसिक था जो हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। ओके, थैंक यू।